देखो एक बात है, जो आज आप भगवा ध्वज लेकर के या यात्रा निकाली, ये भगवा ध्वज के लिए अपना पूर्वज तिल तिल कटे। अनुकूल परिस्थितियां का मायने आप आज ले रहे हाँ, लेकिन जब स्थिति प्रतिकूल है, जब इतिहास पढ़ोगा, मैं इतनी थाना बता सकूं, जो किताबा में मान जो इतिहास दियो गयो वो इतिहास सरासर गलत पढ़ा है। कौन इतिहास लिखने वाले थे और कौन सी ऐसी सरकारें थी जो उस इतिहास को पास कर दिया गया और बच्चों को पढ़ाया गया, वो सरासर गलत था। अकबर कभी महान नहीं था, लेकिन बड़ी पीड़ा की बात है कि हमें किताबों में पढ़ाया गया कि अकबर महान। चिंता होती है, वो देश को किस ओर ले जाना चाहते थे। जो लोग इस प्रकार की इतिहास हमारे किताबों में हमारे बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, सवाल खड़े होते हैं कि उस समय की सरकारें क्या कर रही थी, कैसे इस इतिहास को बच्चों को क्यों पढ़ाया जा रहा था। लेकिन उनकी नियत तो आज भी वही है। जो लोग जिस प्रकार की नियत लेकर के शुरू से चल रहे थे, आज भी उनकी नियति तो वैसी ही है। लेकिन आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज आप अनुकूल परिस्थिति के अंदर हैं। आप नेट के ऊपर चेक करिए, इंटरनेट का जमाना है और सब बच्चा बच्चा मोबाइल चलाता है। हमारे महाराणा प्रताप ने किस प्रकार जब सारे लोगों ने अकबर के सामने शीश झुका दिया था, उस प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर भी लड़े और हमारे भगवा ध्वज को अमर रखा। महाराजा सूरजमल ने उन मुगलिया सल्तनत को झुकाया था और दिल्ली के ऊपर भगवा ध्वज लहराया था। हम उनकी संतानें हैं। उस इतिहास को अगर आप पढ़ लोगे तो आपके अंदर जितनी शक्ति है वो डबल हो जाएगी। मैं आपको दावे के साथ, हमारे पूर्वजों के अगर हम इतिहास को पढ़ेंगे, किस प्रकार वो हमारे समाज के लिए, सनातन के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ने के लिए आप आतुर रहते थे, अपनी जान देने के लिए आतुर रहते थे। हमारा भगवा ध्वज अमर रहे, चाहे हमारी जान चली जाए। ऐसे हमारे हम उनके संतान हैं। हमें उनका इतिहास पढ़ करके और इस जो भगवा ध्वज की जो आन बान और शान है, इसको हमेशा अमर रखना है। और वो हमेशा देखिए कैसे रहती है। उन्होंने लड़ाई लड़के आज इतना अच्छा अपना जो सनातन धर्म है, इसको जिंदा रखा और ये जिंदा ही रहेगा, इसको कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन हमें इसको और शक्ति देने के लिए इसके बारे में अध्ययन करना बहुत जरूरी है। और आज आप देख रहे हैं, देश विरोधी ताकतें षड्यंत्र रचती हैं, जातिवाद में बांटने का प्रयास करती हैं। और देखने को हमारे कुछ समय पहले, ये हमारा कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, इसलिए मैं राजनीतिक बातें नहीं करूंगा, लेकिन स्थिति परिस्थिति आपके सामने थी। किस प्रकार लोगों ने जातिवाद में बांट करके, क्षेत्रवाद में बांट करके हमारे इस धर्म को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। उस बात को आप लोगों को समझना होगा। और हम जातिवाद में हमें नहीं बंटना। कोई आपसे पूछे आप किन के हैं, तो हम हिंदू हैं, ये कहकर हमारे अपनी जो पहचान, और हम सब मिलकर के भाईचारे में, सब किसी को जातिवाद में नहीं बंट करके एक रहेंगे तो हमारी शक्ति रहेगी। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, लगातार तीसरी ये शायद यात्रा थी, भगवा यात्रा तीसरी थी तो 17 साल से यात्रा निकाल रहे हैं। और 17 साल से यात्रा जो निकल रही थी, इसका आप देखिए प्रभाव देखिए, 5 सालों के अंदर ये बढ़ते बढ़ते कितना बड़ा रूप इस यात्रा ने ले लिया। आप सब इसमें शामिल होते हैं। लेकिन ये प्रतिज्ञा लेकर के जाएं कि अगली बार जब यात्रा निकालेंगे तो उस दिन मात्र 2 घंटे का कार्यक्रम होता है। उस दिन घर का प्रत्येक सदस्य, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, हमारे सभी माता पिता, भाई बहने, मातृशक्ति, युवा साथी, सब उस यात्रा में शामिल हो और एक उस यात्रा को और प्रभावी बनाए।
आदरणीय श्री राम जी ने मेरे को बताया था कि इनके यहाँ जमीन है। अगर आप सबकी अगर राय है कि हमारे गुगोजी महाराज का मंदिर उस जमीन के अंदर हम बनाए, तो एक बार सब हाथ उठा करके जयकारा लगाओ, बोलो भारत माता की। सबकी राय है, बनाए। और आगे जब यात्रा हम निकालें तो उनके श्री चरणों में प्रणाम करके गुगोजी महाराज के मंदिर से ही हम शुरू करेंगे। ऐसी समस्त मंच की राय थी, आपके सामने मैंने रखी है। निश्चित तौर पे देखिए, एक बात है, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर आज अयोध्या में है। हर घर से किसी न किसी का 10 रुपया लगा है, किसी का 50 रुपये लगे, किसी के 100 रुपये उसमें दिए हैं, किसी ने 1000 दिए, किसी ने लाख दिए, किसी ने करोड़ दिए, किसी ने अरब दिए। हम सब ने अपने अपने अपनी तरफ से जितनी क्षमता जिसकी थी वो भगवान श्री राम के मंदिर में लगाए। तो एक भावना जागृत होती है सबके मन में, भाई हमारा भगवान श्री राम का मंदिर हमारा मंदिर। ऐसी ही भावना जब मंदिर का जो निर्माण हो, उसके अंदर भी प्रत्येक गांव से, अपना जो गांव है, अपनी पंचायत है, इससे और प्रत्येक घर से उसमें सहयोग क्षमता के अनुसार मेरी तरफ से जो आप आदेश करोगे, तो मैं भी जो आपका आदेश होगा, जो कमेटी बनाई जाएगी उस कमेटी का आदेश होगा, वैसे मैं भी उसमें सहयोग करूंगा। और आप भी प्रत्येक घर से जितनी क्षमता, आप चाहे 50 रुपए दें, चाहे 100 रुपए दें, लेकिन गुगोजी महाराज का मंदिर हम सबका बने और सबके घर से उसके अंदर अपना सहयोग होना चाहिए। कोई आर्थिक सहयोग कर दे, कोई अपना वहां समय देकर के सहयोग कर दे। हो सकता है कि कोई ईंट भट्ठा चला रहा तो अपनी तरफ से ईंट दे दे, कोई पत्थरों की ट्रॉली दे दे, कोई सीमेंट दे दे, चाहे कुछ भी हो। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, उसमें सहयोग प्रत्येक घर का होना चाहिए। और उसमें किसी प्रकार की, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी प्रकार की कोई समस्या उसमें नहीं आएगी। अगर आएगी तो हम खड़े हैं। हर प्रकार की समस्या, चाहे आर्थिक समस्या हो, चाहे कानूनी रूप से समस्या हो, चाहे और कोई समस्या हो, वो समस्या नहीं आने देंगे। बस आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम उसमें बना रहे, हम सब मिलकर के वो काम करेंगे। तो आप सबकी अगर ये इच्छा है तो एक बार पूरा जोरदार जयकारा बोलो, भारत माता की। मैंने जो बात